बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से है। सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़। इसमें दो पार्ट हैं। अगर हम C+IS मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें अगर एक पार्ट दे रखा है तो हमें दूसरा भी इसमें इंक्लूड करना होता है, या कोई भी एक पार्ट दे रखा हो, यानी एक है तो दूसरा हमें यूज़ ही करना पड़ेगा। इस तरीके से दोनों के ही रिज़ल्ट हमें मिल जाते हैं अगर C+IS का मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आपको एक ही पार्ट दे रखा है तब भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ये दे रखा तो वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये साइन सीरीज़ दे रखी है और इसमें एंगल AP में है, तो इसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और साइन सीरीज़ हमें दे रखी है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x, और इसमें ऊपर लिखा हुआ है हमें नंबर ऑफ़ टर्म जो है n रखना है, तो लिख देंगे यहाँ पर अप टू n टर्म्स। यहाँ पर n टर्म्स का ही सम करना है। और कोसाइन सीरीज़ के जो होती है वो उसमें जहाँ पर भी साइन है वहाँ पर आप कॉस कर दीजिए, तो cos 3x इसे देख के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमें दे भी रखी है और वो दोनों एक ही एंगल है, इसलिए वो एक साइन है एक कॉस है, तो ये साइन और कॉस सीरीज़ ही कहलाती है। हम देख के भी लिख सकते हैं इसको, साइन सीरीज़ को देख के कॉस सीरीज़ को देख के साइन सीरीज़। तो इसमें भी जो है वो n टर्म्स ही है। और जिस मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वो C+IS मेथड है, मतलब S के हर एक टर्म में I से मल्टीप्लाई हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग टर्म को हम जब ऐड करेंगे तो cos x में ऐड हो जाएगा I sin x का, क्योंकि साइन सीरीज़ में x I से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से जोड़ेंगे, cos 3x प्लस I sin 3x हो जाएगा, प्लस cos 5x प्लस I sin 5x। और इस तरीके से हम ऐड करते करते अप टू n टर्म्स तक हमें इनका सम करना होगा। यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो उसे यूलर फार्मूला कहते हैं। cos z प्लस I sin z वाला फार्मूला e की पावर IZ होता है, तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो C+IS मेथड यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो चुका है। C+IS की वैल्यू हो जाएगी इस यूलर फार्मूले से e टू द पावर IX हो जाएगा। हमारा z था तो IZ था, x है तो IX हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर e की पावर I इंटू 3x हो जाएगा, e टू द पावर I इंटू 5x हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स है। और इन टर्म्स का अगर सम कर लेंगे तो C+IS की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो सीरीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, क्योंकि सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो जो रेशियो आ रहा है वो e की पावर ये यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 3ix और सेकंड टर्म को, और फर्स्ट टर्म को e की पावर ix है, तो इन सेम बेस है e, तो पावर माइनस हो जाएगी 3ix में से ix, तो e की पावर 2ix हो गया। ना सिर्फ ये सेकंड टर्म बल्कि हम जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की पहचान ऐसी करी थी, इस थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे फिर भी इतना ही आएगा, क्योंकि इक्वल आ रहा था इसलिए हमने इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला। और इसका इस जो इक्वल वैल्यू आती है रेशियो की वो कॉमन रेशियो कहलाता है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो e टू द पावर IX है। जब फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन रेशियो पता हो, तो उस ज्योमेट्रिकल सीरीज़ के n टर्म का सम निकालने का फार्मूला होता है। यानी C+IS जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगा a 1 माइनस r टू द पावर n अपान 1 माइनस r। इसमें a और r की वैल्यू पुट करके हम इस ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जो वैल्यू है वो e टू द पावर IX है, r की वैल्यू भी रख दीजिए, r की वैल्यू e टू द पावर 2IX है, लेकिन उसकी पावर हमें n करना है क्योंकि n टर्म का सम है, n टर्म तक सम निकालना है। r की वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में भी रखना है e टू द पावर 2IX। अब बस इसको सॉल्व करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में बांट देना है और हमें फिर साइन सीरीज़ और कोसाइन सीरीज़ का सम मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये होता है जो डिनोमिनेटर है उसको रियल बनाना होता है। तो उसको रियल बनाने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ये तो काम हमें करना है अगली स्टेप में। पहले तो हम इस ब्रैकेट को हटा के ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई अगली स्टेप में यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये बाहर लिखा रहने दें e की पावर IX। हम एक काम यहाँ पर न्यूमरेटर में कर रहे हैं कि 1 माइनस e की पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2INX हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर को रियल बनाना है, तो आप इसके कंजुगेट से कंजुगेट निकालना हो तो बस i का साइन जो है वो चेंज करना होता है। यहाँ पर प्लस का है तो आप माइनस का कर दिए 2i यहाँ पर n होगा, नहीं x है तो x होगा। तो ठीक से लिख लेना चाहिए हमको,
ये x है और n भी है, लेकिन वो पावर में था, वो उसके साथ में है, तो x है। और तो जैसे जितना हमने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड भी कर लिए 2ix। अब इन ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करना, चाहे आप इसको पहले इंटू कर दें या इन दोनों को इंटू कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में जब इंटू होगा, रियल पार्ट जो है वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगले पेज पे ये काम हम कर रहे हैं। जिस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड हमारा रियल पार्ट c और इमेजिनरी पार्ट s है, उसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। तो पहला टर्म e⁻i(x) है फैक्टर, उसको हमने लिख दिया और इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करेंगे। 1 का जब इसमें इंटू करेंगे तो यही वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी 1 - e⁻²ix मिल जाएगी। उसके बाद हम इस माइनस के टर्म का इस दोनों में इंटू करेंगे, तो इसका इंटू करेंगे तो प्लस माइनस प्लस का इंटू तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा e⁻²in(x) हो गया। और इसका इंटू जब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस का टर्म प्लस हो जाएगा, लेकिन पावर ऐड हो जाएंगी। तो पहले वाले में तो पावर जो है वो 2in(x) है प्लस की है, और ये वाली पावर सेकंड वाले की माइनस की है 2ix। ब्रैकेट क्लोज कर दी, ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे, 1 का इंटू करेंगे तो ये 1 - e⁻²ix बचा। और फिर हम इस माइनस का इसमें दोनों में इंटू करेंगे तो -1 माइनस का इंटू करेंगे 1 में, तो ये 2ix प्लस का आ गया। अब ये माइनस का इंटू ये माइनस में करेंगे प्लस का हो जाएगा, और पावर जुड़ जाएंगी, और प्लस e⁻²ix और माइनस का 2ix, दोनों की एक पावर प्लस की दूसरी माइनस की, दोनों ऐड करके साथ साथ लिख दी गई है। तो ये हम इसका भी अंदर इंटू कर देंगे, 1 में इंटू करेंगे तो ये पावर ix हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे पावर इसमें इसके साथ ऐड होगी, -2ix थी और इसमें ix और जुड़ जाएगी पावर, इसमें भी इंटू करेंगे ये पावर 2in(x) में ये ix और जुड़ गई पावर। इस तरीके से इन दोनों इस टर्म में इंटू और करना है तो पावर जुड़ेगी। पहले से मौजूद 2in(x) और -2ix और इसमें ix पावर और आके जुड़ गई, और 1 उसके बाद इन दोनों टर्म में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों ही टर्म प्लस के हो जाएंगे, e की पावर -2ix और प्लस का e की पावर 2ix हो गया, और ये प्लस माइनस पावर कैंसिल होकर e की पावर 0 हो जाएगी। इजिकल टू, अब हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। माइनस यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स हैं, ये 1 टाइम्स हैं, लेकिन ये है प्लस के ये माइनस का, तो माइनस का बचेगा ix बचेगा, 2 में से 1 चला गया, 1 बचेगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी माइनस की थी, तो माइनस इन दोनों में से हमें कॉमन ही मिल रहा है सिर्फ, तो कॉमन मिल रहा है तो i को लेफ़्ट हैंड साइड में कॉमन ले लेंगे और x को राइट हैंड साइड में, तो 2n + 1 बचेगा, x को यहाँ कॉमन ले लिया। और यहाँ पर हमें देखिए पहले तो इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है, यानी लास्ट के दोनों टर्म में -ix, फिर उसके बाद में ix कॉमन भी ले लेंगे, तो ix कॉमन लेंगे तो i को इधर कॉमन लेंगे, और तो पहले तो 2n बचेगा, और जिसमें माइनस का जो बचा था ix में, i तो इधर कॉमन लिया, x उधर में, तो 1 बचेगा यहाँ पर, x को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया था। डिनोमिनेटर में 1 - और ये वैल्यू कॉस की वैल्यू की फार्मूला जो होता है वो हम लिख दे रहे हैं, यानी कॉस z का फार्मूला होता है e⁻iz + e⁻iz/2। तो 2 का जब इधर इंटू करेंगे तो ये 2 cos z बराबर हो जाएगा e⁻iz + e⁻iz। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos। यहाँ पर तो पावर थी कैसी z थी, तो z आ गया, यहाँ पर पावर i को कोएफिशिएंट 2x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा, और प्लस e की पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर c + is के इक्वल चल रहा है, और इसमें यूलर फार्मूला अब और लग जाएगा, तो यूलर फार्मूला होता है अगर e की पावर iz हो तो यूलर फार्मूला होता है cos z + i sin z। तो इस यूलर फार्मूले को हर एक टर्म यानी चारों टर्म में लगा देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में c + is है, राइट हैंड साइड में हर एक टर्म में ये वैल्यू ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर जब लगेगा तो ये वैल्यू मिलेगी cos x + i sin x हो जाएगा, फिर इसमें लगे अप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी cos x माइनस का i sin x हो जाएगा, क्योंकि यूलर का जो माइनस वाला फार्मूला होता है, ये तो हमने प्लस वाला लिखा, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये इमेजिनरी वाला पार्ट माइनस हो जाएगा जो हमने लिख दिया है। अब इसमें भी यूलर फार्मूला लग जाएगा, तो ये वैल्यू होती है cos i का कोएफिशिएंट है 2n + 1 टाइम्स x और प्लस i इंटू साइन में भी यही एंगल आ जाएगा, यानी 2n + 1 टाइम्स x,
ये टर्म लिख दिया। अभी लास्ट टर्म ये रह गया है, जिसमें भी हम यूलर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस आई को कोफिशिएंट है 2n-1 टाइम्स एक्स और प्लस आई इंटू साइन में भी ये एंगल लिखना है 2n-1 टाइम्स एक्स। अब रियल और इमेजिनरी ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस का 2 cos 2x चल ही रहा था, इसको तो यहाँ पर लिख दें। अब हमें देखना है सीरीज़ हमारी कौन, दोनों सीरीज़ हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वो साइन सीरीज़ है, और साइन सीरीज़ इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वो साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो हमें आई को कोफिशिएंट यहाँ पर एस मिल जाएगा, और यहाँ पर आई को कोफिशिएंट देखिए साइन एक्स मिलेगा फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में ये माइनस माइनस प्लस हो के आई का कोफिशिएंट यहाँ पर अगेन साइन एक्स मिल रहा है। फिर उसके बाद इसमें माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई का कोफिशिएंट माइनस का मिल रहा है साइन ऑफ 2n+1 टाइम्स एक्स, और फिर इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आई को कोफिशिएंट मिल रहा है प्लस का साइन ऑफ 2n-1 टाइम्स एक्स होल अपान में ये लिख दीजिए, और चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा। और ज़्यादा इसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि उसकी हमारे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनको जोड़ के ज़रूर लिख दें। तो जो हमारी साइन सीरीज़ थी उसका सम आ गया। साइन सीरीज़ में क्या था, इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव सॉरी ये सीरीज़ नहीं थी, इसमें ये साइन एस का मतलब था साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, और अप टू n टर्म्स थे, और इनका सम हमारा ये आ चुका है। इसे हम लिख देंगे 2 टाइम्स साइन एक्स लिख देंगे माइनस, फिर उसके बाद में लिख देंगे माइनस जो भी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है वो नोट कर देंगे, माइनस का साइन ऑफ 2n+1 टाइम्स एक्स, और प्लस का है साइन 2n-1 टाइम्स एक्स होल अपान में ये लिखा है 1 माइनस का cos 2x। ये तो जब इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट किया था तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अगर हम सेकंड पार्ट निकालना चाहते हैं यानी कोसाइन सीरीज़ निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर जो हमने 1 डाला है इसका रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो हमें कोसाइन सीरीज़ मिल जाएगी, रियल पार्ट यहाँ पर c है, और इधर रियल पार्ट निकालना है तो आप आई वाले को छोड़ के पहला टर्म यहाँ पर जो भी है आई नहीं है वो लिख दें, यानी cos x है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का cos x होगा, लिख दीजिए। बाद में तो मैं सॉल्व करके cos काट देना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर ये मिलेगा माइनस का cos 2n+1 टाइम्स x, और फिर प्लस का फिर यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर cos 2n-1 टाइम्स x, मतलब cos वाले जो टर्म है इक्वेशन नंबर 1 के वो लिख दिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो जो लिखा है इसमें से 2 कॉमन लेके लिख दीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का cos 2x है। ऐसे थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है, हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। प्लस माइनस cos था कैंसिल कर दिया, तो ये कोसाइन सीरीज इतनी आ गई है। तो इस पहले टर्म को ये प्लस है, इसे पहले लिख दें तो cos 2n-1 टाइम्स x माइनस cos 2n+1 टाइम्स x, और इसे अगर थोड़ा आगे बढ़ाना चाहें तो हम cos की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रख दी हमने वैल्यू, और यहाँ पर cos c माइनस cos d का अगर फार्मूला लगाना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि ये आता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d/2 और साइन d माइनस c/2। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, नहीं तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर हम अप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन, एंगल पहले ऐड हो जाएंगे यानी 2n-1 x में ऐड हो जाएंगे 2n+1 टाइम्स x, अपान में करना है 2 c प्लस d/2, अगले में साइन d माइनस c, d है ये, यानी 2n+1 x में से माइनस करना होगा 2n+-1 टाइम्स x अपान 2 करते हुए, और अपान में ये देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगी, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और c = हमें मिलेगा 2, इसे लिख दीजिए, और साइन एंगल यहाँ पर
एक्स को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 2n-1 और प्लस 2n प्लस का 1, क्योंकि हमने एक्स को यहाँ पर ले लिया है इसके बाहर, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, यहाँ बाहर ले लिया। और इस तरीके से एक्स को इसमें भी बाहर ले लेंगे तो साइन ऑफ 2n+1 बचेगा और माइनस 2n-1 बचेगा अपान में 2, एक्स को बाहर लिया ब्रैकेट क्लोज करें अपान में 2 इंटू ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर है। देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 1 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इसमें जब 2n माइनस का और प्लस 2n जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा हम वो यहाँ पर लिख रहे हैं और 2 से 2 भी ये कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 2 साइन स्क्वायर तो जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो लिख दिया और यहाँ पर बच रहा है साइन ऑफ ये 4 टाइम्स n हो जाएंगे, 4 टाइम्स n हो जाएंगे, एक्स का मल्टीप्लाई चल रहा है बाहर से, अपान में है 2 और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 1 और माइनस प्लस हो जाएगा 1 तो 2 हो जाएंगे 2x और अपान में भी ये 2 चल रहा है और ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल होके हमारे पास बचेगा c इज़ इक्वल टू, ये भी हम कैंसिल कर सकते हैं 4 को 2 से, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा यानी साइन 2nx हो जाएगा इंटू साइन x हो जाएगा अपान में ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन की एक पावर ये कैंसिल कर सकते हैं, एक पावर नीचे बचेगी। तो ये कोसाइन सीरीज़ जो थी यानी हमारा पास ये था cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स का सम था वो आ गया यहाँ पर साइन 2nx अपान 2 साइन x आ गया है। इसे कॉसिक में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं यानी 1/2 साइन 2nx इंटू कॉसिक एक्स भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। ये इसमें हमने कॉस वाले में तो कैलकुलेशन किया और थोड़ा सा छोटा आ गया आंसर। साइन वाले में जो है जो पहला पार्ट था उसमें इसमें फार्मूला लग सकता था और शायद कुछ हमें मिल जाता इसमें, तो आप लगा के देख लीजिएगा इन दोनों में और इसमें इसे पहले लिख दीजिएगा इसको बाद में, या इनमें से कॉमन माइनस लेके और साइन c माइनस डी का फार्मूला लगा दीजिएगा और फिर इसमें हाफ एंगल में बदल के शायद साइन कॉमन होके वो कैंसिल हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इतना भी छोड़ा जा सकता है या फिर आप सॉल्व करके लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।